नमस्ते, मैं निरंजना जोशी और मैं अमिता जोशी। निराज क्विजीन द फूड स्टूडियो में आपका स्वागत है। निराज क्विजीन द फूड स्टूडियो एक नया कुकिंग शो ला रहा है, सेलिब्रिटी गॉरमेट। सेलिब्रिटी गॉरमेट सिर्फ दो शब्द नहीं है, मगर एक पूरी डेफिनेशन है। सेलिब्रिटी बनना आसान नहीं होता है। सेलिब्रिटी हमेशा अथाक मेहनत के बाद एकदम संघर्ष करके एक मुकाम पर पहुंचते हैं। फिर भी वो अपनी कुकिंग हैबिट, फिटनेस हैबिट एंड ईटिंग हैबिट के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर फिट रहेंगे तभी हिट रहेंगे। मगर अमिता, सेलिब्रिटीज़ के साथ कुकिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं? हम सबको एक फैंटेसी रहती है कि सेलिब्रिटीज़ कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। तो ये शो में सेलिब्रिटीज़ के साथ हम कुकिंग तो करेंगे ही, उनकी कुकिंग स्किल्स को टेस्ट करेंगे, लेकिन साथ में उनकी लाइफ की इंसाइट्स को भी हम देखेंगे। उनकी सक्सेस स्टोरीज, उनकी जर्नी, उनके फेलियर्स, उनकी हार्डशिप, सारी चीज़ें आप सबके साथ हम इस शो में शेयर करेंगे। आज के हमारे मेहमान हैं काफ़ी जानी पहचानी हस्ती रूपल शाह। रूपल शाह, उनके नाम में ही उनका पूरा इंट्रोडक्शन है। वो ना ही सिर्फ एक फिलेंथ्रोपिस्ट है, सोशलाइट है, फैशनिस्ता है, ब्लॉगर है, ज्वेलरी मॉडल है और एक पूरा स्टाइल आइकॉन है। मगर ये सबके साथ ये बहुत अच्छी इंसान है, और अच्छा इंसान होना वो ही सबसे बड़ी पहचान होती है। तो चलिए अभी हम इनवाइट करते हैं रूपल जी को। प्लीज़ रूपल जी, आप आइए, पधारिए। हेलो, कैसे हो आप? बस और यहाँ पे आप आए, हमारी शान बढ़ाई, हमारे कुकिंग स्टेज की शान बढ़ाई। थैंक यू वेरी मच। हमने आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से एक नई रेसिपी डिज़ाइन की है। बहुत ही सिल्की है, स्मूथ है, स्टाइलिश है, और उसका नाम दिया है क्योंकि आपकी पर्सनालिटी किसी प्रिंसेस से कम नहीं है, राइट? तो हमने जो रेसिपी डिज़ाइन की है उनका नाम है पनीर बेगम फॉन्ड्यू। कैसा लगा नाम? नाम ही इतना रॉयल है तो चीज़ तो बहुत ही रॉयल हो और गई। बेगम के लिए बेगम रेसिपी। हाँ, एक बेगम के लिए बेगम रेसिपी। सो यहाँ पे हम लोग कुकिंग और उसकी जो प्रोसीजर शुरू कर रहे हैं रूपल जी के साथ। तो फर्स्ट हमारे इंग्रेडिएंट हम लोग जो बेसिक है वो देख लेते हैं। ये है पनीर। ये हमारे साथ पार्टनर जुड़े हैं, इंग्रेडिएंट पार्टनर मिल्क पैलेस, उसका मलाई पनीर है। मलाई पनीर उनका बहुत फेमस है। ये है कर्ड। ये जो हमारी जान है ये है कि हमने रेड कैप्सिकम, रेड टमेटोज एंड रेड चिली को ऑयल लगा के रोस्ट करके रखा है। ये है हमारा टमेटो प्यूरे, चिली एंड ऑलिव ऑयल। तो बेसिक कुकिंग हम लोग पहले चालू करते हैं, ठीक है? अच्छा, हमारा आज का जो एक थीम है कुकिंग का, वो है अर्दन कुकिंग। मानी हम लोग या तो मिट्टी के बर्तन में खाना बनाएंगे, या तो फिर हम जो पित्तल के या लोहे के बर्तन आते हैं उसमें। अर्दन कुकिंग में मैम ऐसा होता है कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम खाना पकाते हैं ना, उसमें से 93% न्यूट्रिएंट इंटैक्ट रहते हैं। तो जितनी वैल्यूज़, जितने सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है जो वेजेस में से मिलते हैं, वो सभी हमें अर्दन पॉट्स में उसको मेंटेन रहते हैं। प्लस इसमें क्या होता है कि पानी और ऑयल का कंटेंट बहुत कम जाता है, या नहीं भी डालो तो जो नेचुरल वाटर और ऑयल है वेजिटेबल का, उसी में ही कुक हो जाता है। तो एकदम हेल्दी कुकिंग हमने इसका थीम लिया है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पनीर को मैरिनेट करेंगे, ठीक है? इसमें आप पनीर ऐड कीजिए, फिर इसमें 1 चम्मच जितना दही ऐड करो, सॉल्ट और हल्का सा रेड चिली पाउडर, देन ऑरिगेनो एंड बटर, हाँ वो भी डालना है आपको, ऑरिगेनो भी ऐड करना है, और पेपर पाउडर, ठीक है? इसको सिर्फ कंबाइन कर दो। ओके, ये हमने मैरिनेशन कर दिया है। मैरिनेशन के बाद इसको 10 मिनट के लिए हम लोग स्टे करेंगे। अच्छा, अभी हम लोग जो फॉन्ड्यू है उसका बेस बनाएंगे। ये जो रोस्टेड हमारा
कैप्सिकम एंड टमेटोज एंड पेपर है, मिर्ची है, ओके। कैप्सिकम है और ये टमेटो है। इसको पूरा रोस्ट कर दिया, फिर मैंने इसको पीस दिया है। तो ये पीसा हुआ पार्ट है ये वाला, ठीक है। तो मानी ये सिंपल टमाटो प्यूरे नहीं है, मगर ये रोस्टेड इसका एकदम प्यूरे। दिस इज रेड कैप्सिकम, रेड चिली, Yes. रेड टोमेटो, ऑल द राइट, रेड कलर्स, राइट। तो ये हमारा ये प्यूरे, मानी ये सिंपल प्यूरे नहीं है, ये हमारा रोस्टेड जो चीज़ें हैं उसकी प्यूरे। तो रोस्टेड का जो एक अपना एक फ्लेवर होता है ना, वो उसमें आ जाएगा। अच्छा, आप इसमें 1 चम्मच इतना ऑलिव ऑयल ऐड कीजिए। वेरी नाइस। ये ऑलिव ऑयल, हाँ, ऑलिव ऑयल अच्छा रहेगा। अगर नहीं है कभी कभी तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर हम लोग सौटे करेंगे जो आपने दही के साथ पनीर को मैरिनेट किया है वो। वेरी नाइस। अब खाना तो बना लेते हो, इतना पता चल जाता है। वो बनाना पड़ेगा तो बना ही लूंगी। भूखा नहीं छोड़ूंगी किसी को। वो बात बिल्कुल सही है। वेरी नाइस। अच्छा, रूपल मैम की एक चीज़ बहुत ही आप सबको पता नहीं है, लेकिन ये हमेशा लंच और डिनर के टाइम हमेशा अपनी फैमिली के साथ ही होते हैं। वो सबसे अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट दैट, क्योंकि आपने जो मुझे बताया कि मैं लंच और डिनर के समय में फैमिली के साथ ही वो करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मानी फैमिली की जो वैल्यू है वो भी एक सेलिब्रिटी मेंटेन रखता है, वो हमें सीखने जैसा है। अच्छा देखिए, इसमें बबल्स आने लगे, ठीक है। इसका जो घी है वो दही का वो अलग हो गया है। अभी हम लोग इसमें ऐड करते हैं ये वाला प्यूरे। कितना पूरा, हाँ पूरा डाल देना है। अब इसको मिक्स कीजिए, फिर वापस आप इसमें सीजन करना है आपको। देखिए, सॉल्ट तो हमने ऑलरेडी पनीर में ऐड किया है, तो आपको टमाटो प्यूरे जो हमने ऐड किया है उसके हिसाब का सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और ये सब ऐड करना है। सीजनिंग एंड ऑरिगेनो, राइट, गुड। इसको मिक्स कीजिए आप। वेरी नाइस। कलर बहुत ही एकदम रेड, एंड स्मेल भी बहुत ही अच्छी आ रही है, जो हाँ। शायद दिखेगी नहीं लोगों को। मगर फील हो रहा है, राइट। अच्छा, अभी आप स्मेल आ रही है तो मुझे लग रहा है मुझे कोरोना नहीं है ना। ये बिल्कुल सही बात है। This अच्छा, is the proof. ओके, अभी आप ये गैस बंद कर दीजिए, ठीक है। अभी हम इसको ठंडा करेंगे और मिक्सी में पीसेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, देखिए हमने ये पीस दिया है, अच्छे से पेस्ट बना दी है, जिसमें पनीर है और जो बारबेक्यूड हम लोगों ने टमाटर, कैप्सिकम और रेड चिली का जो पेस्ट बनाया था और प्यूरे बनाया था वो है। एकदम फाइन, एकदम कलरफुल बन गई है। अभी फॉन्ड्यू का फॉर्मेट सेट करेंगे हम लोग। तो रूपल जी, इसके लिए आप पहले ऐड कीजिए आधा कप जितना दूध इसमें, चीज स्प्रेड, गुड, पूरा। ये तो पूरा चीज ही होता है। यहाँ हमने प्लेन चीज लिया है, प्लेन चीज स्प्रेड लिया है। आप चाहें तो कोई भी फ्लेवर चीज स्प्रेड भी ले सकते हैं। राइट, वेरी नाइस। और अभी आप ऐड कीजिए चीज़। देखिए, Nice. फॉन्ड्यू है, फुल ऑफ चीज रहेगा, क्रीमी, अच्छा। चीट डे भी होता है ना कभी हाँ। और फॉन्ड्यू वैसे स्वीस रेसिपी है, स्वीस फॉन्ड्यू, चॉकलेट फॉन्ड्यू बहुत फेवरेट है। मगर हम इंडियंस क्या है, कोई भी रेसिपी है इंडियनाइज करना नहीं भूलते हैं और हमारे हिसाब से सेटिंग कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पे ऐड किया 2 से 3 चम्मच जितना ऑलिव ऑयल। नाइस। और इसको मैं फिर से ग्राइंड करूँगी। देखिए, आप देख सकते हो दूध, चीज़ स्प्रेड और चीज़ के साथ हमने जो तैयार किया, एकदम क्रीमी एंड चीज़ी है फॉन्ड्यू का बेस। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा सीजन और करेंगे। आप पहले थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड कीजिए इसमें। देखिए, कभी कभी हमारी ग्रीन चिली का स्वाद बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच जितना ग्रीन चिली सौते करने के लिए रखूँगी। अब इसको मिक्स कर दो। मानी, आप तीखा कम खाते हो? मैं तीखा कम खाती हूँ। पानी पूरी खाते हो?
पानी पूरी खाती हूँ लेकिन घर की ही खाती आ, हूँ। मीठा तीखा मिक्स करके खाती हूँ मैं। अच्छा ये थोड़ा सब पानी खाती हूँ। ये सब चीजें जो बाहर की जो रोड साइड की खानी आपने कब बंद की वो बताइए आप मुझे। बचपन हाँ मैं खाती हूँ रोड साइड खाना, लेकिन जो मुझे करीब से जानते हैं उनको पता है कि मुझे IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो मैं बाहर का खाना अवॉइड करती हूँ। इफ पॉसिबल मैं घर से खाना खा के ही जाती हूँ। तो लोग मुझे पूछते हैं कि आपकी सेहत का राज, तो ये भी है घर का कि खाना। मैं अगर मैरिज में भी गई तो मैं घर से खा कर ही जाऊंगी थोड़ा बहुत। ये चीज सीखने जैसी है कि चाहे कितने भी बड़े फंक्शन अटेंड करो, घर का खाना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा, अभी आप ये जो हमने बनाया है वो इसमें फोल्ड कर दीजिए। कंसिस्टेंसी ऐसी रखो। हाँ, फॉन्ड्यू है तो ऐसे ही रखनी पड़ेगी आपको। वेरी नाइस। रूपल मैम की ये अमेजिंग पनीर बेगम फॉन्ड्यू रेसिपी हमारे YouTube चैनल नीराज क्विजीन पर पोस्ट होगी। तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है वो प्रेस करना मत भूलिएगा। और जिसको भी रूपल मैम के हाथ का खाना खाना है या फिर उनके घर पे जाके इनविटेशन लेना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में करिए। अच्छा, मैं एक दूसरी लाइन बोलती हूँ कि अगर आपको रूपल जी के हाथ का पनीर बेगम फॉन्ड्यू अगर पसंद आता है, आप बनाइए, उसका पिक्चर क्लिक कीजिए और फेसबुक या इंस्टा पे अपलोड करके नीराज क्विजीन को और रूपल जी को टैग कीजिए। तो हम लोग आपको हमारी बड़ी स्माइल भेजेंगे, राइट? और जो मुझे टैग करेगा मैं उसका स्टोरी रीपोस्ट करूंगी। सो स्वीट, वेरी नाइस। रूपल जी प्योर जैन खाना ही बनाती है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने गार्लिक का यूज़ नहीं किया क्योंकि उन्होंने कभी भी गार्लिक के साथ खाना नहीं बनाया है। मगर आप नॉन जैन बनाना चाहो तो जब मैंने मिर्ची को सौते किया उस समय आप आधे चम्मच गार्लिक को सौते करोगे तो चलेगा, मगर ये गार्लिक के बगैर भी बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस ये रेसिपी जैन है आज एंड मैम टेस्ट करेंगे तो आपको एक्चुअल फीडबैक दे सकते हैं कि ये कैसी बनी है। ओके, अभी ये हो गया है हमारा, अभी इसको सर्विंग करते हैं, ठीक है। वेरी क्रिएटिव। ये आप देख सकते हो कि दिस इज़ अ कैंडल स्टैंड। यूजुअली हम इसमें कैंडल रखते हैं घर में, एंड दिस दे हैव यूज्ड एज अ फॉन्ड्यू ट्रे एंड दिस इज़ अमेजिंग। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट आई वुड से। ये ऐसे जैसे इन्होंने बताया कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा बहुत दिखावे वाली या एक्सपेंसिव चीज़ ही लो और जो दिखता है वही का अपना क्रिएशन आप कर सकते हो। तो एक बेगम के हाथ से दूसरा पनीर बेगम फॉन्ड्यू सर्व हो रहा है। दिस इज अमेजिंग। मतलब इसकी स्मेल ही इतनी टेम्पटिंग है। अभी देखिए इसकी ब्यूटी कितनी बढ़ गई। खाना है मुझे ये। हाँ वैसे भी आपका जो डाइटिंग का जो प्लान है ना उसको हम लोगों ने कट कर दिया। अच्छा, मैंने सुना है आप बहुत सारी चैरिटीज़ करते हो और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हो, आप प्लीज़ हमें बताइए। चैरिटी की बात मैं शायद नहीं शेयर करना चाहूँगी क्योंकि मैं हिडन चैरिटी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर कुछ करती हूँ तो मैं लोगों को बताती नहीं हूँ। काफ़ी सारे ट्राइबल एंड रूरल एरियाज में भी आपका कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। हाँ, मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई, लेकिन मैं टोटली नहीं जुड़ी हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे पैशन और भी है लाइफ में, तो मैं कभी कोई पोस्ट पे नहीं रहती। नहीं, आपकी वो बात से ऐसा एक लाइन है कि जब आप चैरिटी करो, अगर लेफ्ट हैंड से किया है तो राइट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए, तो आप वही थीम आगे बढ़ा रहे हो और वो हमें बहुत अच्छा लगा। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है या आपको रेसिपी कैसी लगी? आप नीराज क्यूजन के लिए मैं कुछ बोलूँगी वो बहुत कम रहेगा बिकॉज शी इज़ मतलब आई थिंक जहाँ तक मैं जानती हूँ शी इज़ द सीनियर मोस्ट शेफ ऑफ सूरत। मतलब मैं इनको काफ़ी समय, मेरी शादी हुई थी तब से इनके क्लासेस मैंने सबसे पहले ज्वाइन किए थे तो इनके किए थे। तो शी इज़ द सीनियर मोस्ट। मतलब इनके बारे में कुछ बोलना मेरे लिए एकदम नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा लेकिन इनके साथ कुक करके मुझे लगा नहीं है कि इतनी बड़ी डिश, मतलब पनीर बेगम फॉन्ड्यू इतनी जल्दी और इतनी स्वीटली बना दिया है हमने, इतनी फास्ट बना दिया है और ये बहुत ही अच्छे शेफ़ है। और मैं चाहती हूँ कि सूरत के लोग इनसे और क्लासेस करें। मैं टाइम मिलेगा तो मैं जरूर से आपके पास मोस्ट वेलकम। और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। रूपल और मेरे लिए ऑनर है आपके वहाँ आना।
you so much. And she is a darling. आपकी ये 10 साल की जो जर्नी है वो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं विश करती हूँ कि आगे भी आप इतने ही आगे बढ़े और यूनिवर्सल लेवल पे आप अपनी शान बढ़ाएं। Thank you so much. अभी रूपल मैम हमारी डिश टेस्ट करेंगे और एक्चुअल फीडबैक देंगे उन्होंने कैसी बनाई है ये। I'll try with bread. और ये रोस्टेड बहुत ही अच्छा है। एंड दिस इज ड्राई रोस्ट। मुझे ऐसा लगता है इसमें कुछ जरा भी बटर भी दिख नहीं नहीं ज़्यादा नहीं है बटर। नीचे डाइट फूड है, ऊपर चीजें हैं। This is amazing. I mean, out of the world. मैंने होटल में भी नहीं खाया है ऐसा मैंने। And this is 100% जैन। तो ये ऐसा मैंने बनाया है जो मैंने बनाया दिस इज जस्ट वाव, बहुत ही अच्छा है। और आई वुड डेफिनेटली लाइक टू टेस्ट विथ ऑल। मैं करती हूँ टेस्ट विथ दिस ब्रोकली। आप डिप करो बराबर प्रॉपर्ली तभी आपको स्वाद आएगा। राइट, देखिए आप भी खाओ। मैं बाद में खाऊंगी प्लीज। वाह वाह। नमस्ते, मैं निरंजना जोशी और मैं अमिता जोशी। निराश दीदी द फूड स्टूडियो में आपका स्वागत है। और आज के हमारे मेहमान है रेंसी बिस्पी खराड़ी। बिस्पी जी, आपका स्वागत है। आप हमारे किचन में आए और सेलिब्रिटी गवर्नमेंट की शान बढ़ाई। आप कभी कभी रसोई बनाते हो? नहीं, मैं सिर्फ खाता हूँ। अच्छा, आज हमने बिस्पी जी की पर्सनालिटी के हिसाब से एक रेसिपी डिजाइन की है जिसका नाम दिया है रेनबो प्लेटर। मानी अभी एक थीम है कि बहुत सारी 9 कलर या 7 कलर की इंग्रेडिएंट पसंद करके आप उनसे खाना बनाइए तो जो चीज़ बनेगी वो न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ एकदम फाइन होगी। तो हम लोग रेसिपी के इंग्रेडिएंट चेक करते हैं। ऑलवेज मैं हमेशा मेरी सेमिनार्स में या लेक्चर्स में बोलता हूँ कि इंडियन कल्चर में पहले से एक सिस्टम है कि पूरी थाली सजा के रखी जाती थी। तो पूरी थाली का मतलब ही था कि हम अलग अलग हर्ब्स, ग्रेन्स हम सब खाए और वो कंप्लीट न्यूट्रिशन दे सकते हैं, अपने को बैलेंस न्यूट्रिशन फूड दे सकता है। तो वही सब चीज़ यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वो सब इकट्ठा की गई है। और वैसे ही हम वो इंडियन कल्चर एक्चुअली बहुत अच्छा है अपना। हम अननेसेसरी वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अगर इंडियन कल्चर के हिसाब से जाए तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। थैंक यू वेरी मच बिस्पी जी। आपने कौन सा इंग्रेडिएंट पसंद किया, आप मुझे बताएंगे? मेरी नज़र तो सबसे पहले पनीर पे जाएगी। ओह, प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन। तो यहाँ पे हमने पसंद किया है प्याज, येलो पेपर, बेबी कॉर्न, टमाटर, ब्रोकली, रेड पेपर, पर्पल कैबेज, पनीर और कैरेट। और सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है बिस्पी जी ने मुझे सजेस्ट किया है वो ये जिसको हम लोग गुजराती में बोलते हैं सेक्तानी सींग, इंग्लिश में बोलते हैं ड्रम स्टिक। वो पेड़ के पत्ते, ये बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है और सेहत के लिए बहुत फ़ायदा कारक है। तो चलिए हम लोग कुकिंग चालू करते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग बहुत कम ऑयल में या बिल्कुल ऑयल बगैर भी ये खाना बना सकते हैं। यहाँ पे हमने थीम लिया है अर्दन कुकिंग का। यहाँ पे हम लोग मिट्टी के बर्तन में ही खाना बनाएंगे जो काफ़ी हेल्दी होता है और उसकी क्या वैल्यू है वो भी हम लोग बाद में आपको बताएंगे। तो इसमें जी पहले आप इसमें 1 चम्मच ऑयल डालिए क्योंकि इसको ग्रीसिंग करना ज़रूरी है। ये ऑलिव ऑयल हमने लिया है। अच्छा, अभी इसमें जितनी भी सब्जियां हैं सब एक साथ इसमें डाल दो, 1 बाय 1। टमाटर, बेबी कॉर्न, ब्रोकली मैंने कच्ची ली है, उसको पार बॉईल नहीं किया है, प्याज, येलो पेपर, रेड पेपर,
ये सिर्फ आपको 2 चम्मच ही ऐड करना है। ओके, कैरेट, पर्पल कैबेज और पनीर। गुड। सॉल्ट, आप जितना सॉल्ट खाना पसंद करते हो उतना आप ले सकते हो। रेड चिली पाउडर, ओके, पेपर पाउडर, इटालियन सीजनिंग, और साथ में हम लेंगे थोड़ा सा दही। ये पत्ते, कभी कभी अगर ये पत्ते नहीं हैं तो ये पत्ते का पाउडर भी आपको मिल जाएगा, वो भी आप ऐड कर सकते हो। और हर रोज़ के खाने में आप ये ऐड करने की आदत डालोगे तो सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आधा चम्मच गार्लिक, सफ़ेद तिल, इसको मिक्स करके हमें 15 मिनट के लिए इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है। देखिए, अर्दन पॉट में जो हम कुकिंग करते हैं उसमें कभी भी हमें एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डालना पड़ता है। जो हमारे वेजिटेबल्स का मॉइस्चर होता है और उसमें जो वेजिटेबल ऑयल रिलीज होता है उसी से हमारी सारी कुकिंग हो जाती है। प्लस 93% हमारे न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट रहते हैं। तो ये फायदे में है, राइट। या ठीक है, इसको 15 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देते हैं और तब तक हम लोग कुछ और तैयारी करते हैं। विस्पी जी जो है 7 टाइम्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। आपने ये काम कैसे किया? बचपन से आई वाज ऑलवेज इनटू मार्शल आर्ट्स, फिटनेस, स्पोर्ट्स, और वही करते करते ट्रेनिंग करते गया एंड आई गॉट अ चांस कि मुझे गिनेस करने का चांस मिला, तो वी डिड इट और तब से सक्सेसफुली करते आ रहा हूँ। और ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे अगर हूँ तो मैं बोलूँगा कि ये गिनेस रिकॉर्ड्स जो इंडिविजुअल मैंने किए वो बात अलग है, पर जो टीम इवेंट्स है वो मेरे अकेले की वजह से नहीं है, मेरी टीम की वजह से है। बात है, तो उनको मैं यहाँ पे 100% मेंशन करूँगा। और हमने वो भी सुना है कि आपको दादा साहेब फाल्के अवार्ड कम्युनिटी सर्विंग या हाँ, वो सोशल हार्मनी के लिए मुझे दिया गया। आपने बहुत डिफरेंट फॉर्मेट में ब्लैक बेल्ट, हाँ, ये इतने सारे ब्लैक बेल्ट होल्डर आप और डिफरेंट फॉर्मेट में, तो प्लीज़ आप बताएंगे कि ये फॉर्मेट क्या है? सो डिफरेंट जापानीज फॉर्मेट्स है, इसमें से एक आध इजरायली फॉर्मेट है, ओके, फिर फिलिपिनो फॉर्मेट है। फिलिपिनो फॉर्मेट में अभी मैं ब्लैक बेल्ट नहीं बना हूँ, मेरी ट्रेनिंग जारी है अभी, बट कराटे है, कूडो है, जुजुत्सु है, कोबूडो है, केनजुत्सु है। इजरायली फॉर्मेट जो है वो है क्राव मागा, जो रिसेंटली हमारी ट्रेनिंग चल रही है फिलिपिनो फॉर्मेट है वो काली है। तो ये सब अलग अलग फॉर्मेट्स हैं जिसमें मैं ट्रेनिंग करते आ रहा हूँ और अभी भी चालू हुई है ट्रेनिंग। सो जस्ट अगर आपको सिर्फ बताना चाहूँगा, ब्लैक बेल्ट जो नॉर्मली पेरेंट्स मेरे पास आते हैं बोलते हैं कि बच्चे को ब्लैक बेल्ट तक ट्रेनिंग देनी है। अच्छा, मैं बोलता हूँ ब्लैक बेल्ट इज द स्टार्टिंग, वहाँ से तो मेन ट्रेनिंग स्टार्ट। अच्छा, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग चावल, बिरयानी, मसाला वाला भात, पुलाव, वो सब खाते हैं और फिर डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है शुगर ज़्यादा है, वेट बढ़ गया है, राइस मत खाओ। मगर राइस हमें बहुत प्यारा होता है, मगर राइस की जगह पे एक और इंग्रेडिएंट है जो राइस का ही सेटिस्फेक्शन आपको देगा मगर आपके शरीर को नुकसान नहीं करेगा, और वो है कोदरी। ये है कोदरी, ऐसा इसका दाना होता है, राइस जैसा ही लगता है। अच्छा विस्पी जी, आप बताएंगे कि कोदरी की तारीफ और कोदरी में क्या अच्छे गुण हैं? इसको हम नॉर्मली बोलते हैं डायबिटिक फ्री राइस। अच्छा, बोलते हैं, हाँ, नॉर्मली ऐसे बोलते हैं। दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्टार्ची कंटेंट राइस में होते हैं उसकी वजह से इंसुलिन स्पाइक होने के चांसेस है, तो यहाँ पे बहुत कम है। अच्छा, तो इसका सर्विंग में थोड़ा सा स्टाइलिश करूँगी। इसका मैं एक पतला रोल बनाऊँगी और रोल बनाने के बाद इसको सिल्वर फॉइल या क्लिंग शीट में कवर करके मैं फ्रीज में इसको रख दूँगी। आप देख सकते हो, ऐसे मैंने उसका रोल बना के क्लिंग शीट में उसको फ्रीज में रख दिया था, और जब मैं सर्व करूँगी इसको कट करके सर्व करूँगी। तो पता है, बोरिंग सब्जी और चावल खाते हैं वैसा इसका लुक नहीं आएगा। 10 से 15 मिनट हो गई है, हम इसको कुक करने के लिए रख देते हैं।
स्लो या मीडियम फ्लेम पे रखो। इसको बार बार खोलने की जरूरत नहीं है। पुष्पी जी फिटनेस एक्सपर्ट भी है एंड ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट। मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट क्यों मुझे लोग बोलते हैं या दूसरे अच्छे ट्रेनर्स को बोलते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। क्योंकि ये टाइटल हमें तब मिल सकता है जब हमारे क्लाइंट्स कर पाते हैं कुछ। अगर वही करने को तैयार नहीं हो तो हम लोग को ये टाइटल मिल ही नहीं सकता है। सिक्योरिटी का मेरा काम है, उसमें मेरा रोल बहुत अलग हो जाता है। उसमें मेरे लिए वो सेलिब्रिटी तो मैं नहीं बोलूँगा, मेरे लिए वो मेरे क्लाइंट है और उनकी प्रोटेक्शन मेरी जवाबदारी होती है। तो मेरा ध्यान वही रहता है। मैं वो सब नहीं देखता हूँ तब कि उनका पॉपुलरिटी क्या है नहीं है, बट मेरा काम ये है कि उनको थ्रेट्स क्या है और उनको कहाँ से मुझे प्रोटेक्ट करना है। आपने 2 फिल्म में एज अ एक्टिंग भी की है और कोरियोग्राफी भी की है। आई थिंक ब्रदर्स एंड नाम शबाना, यस राइट। यहाँ पे ऑफ कोर्स मैं 100% क्रेडिट दूंगा जो मेरे सीनियर है मार्शल आर्ट्स में, मिस्टर मेहुल बोरा। उनको हम हांशी मेहुल बोरा बोलते हैं। और ही इज़ वेरी वेरी क्लोज टू अक्षय कुमार जी, और उनकी वजह से मैं आज अक्षय सर के बहुत क्लोज हूँ। उनके साथ में काम करता हूँ। हम लोग के कूडो फेडरेशन, विमेन सेल्फ डिफेंस सब चलाते हैं। हाँ, वुमेन सेल्फ डिफेंस का आपका जो एक अचीवमेंट है वो उनके साथ है या उनके अंदर? हाँ। तो अक्षय सर ने ये मुझे ब्रदर्स मूवी में चांस दिया था काम करने का। भले कितनी भी सेकंड या मिनट का रोल हो, डजेंट मैटर, पर मुझे वो चांस मिला। उसके बाद मुझे ऑटोमेटिकली नाम शबाना मूवी के लिए काम मिला। सो तापसी जी के साथ काम करने का मौका मिला। सो आई वाज वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट कंटेंट। तो फ्रेश फूड खाना, मतलब अगर आप घर का खाना भी कितना भी अच्छा बना लो, रात का खाना कल सुबह बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे देखेंगे या पेरेंट्स देख रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी आप पैकेट्स तैयार करके बच्चों को खाना दे रहे हो, बीट, वेफर्स, बिस्किट्स, एनीथिंग, जस्ट इमेजिन अगर अपना घर का खाना नहीं रह सकता एक रात तक, तो वो पैकेट्स के अंदर का खाना कैसे रह सकता है? दैट मीन्स कि बहुत सारे खराब प्रिजर्वेटिव्स हैं अंदर जो अपनी बॉडी को नुकसान करेगा। सो प्लीज डोंट गो फॉर ऑल दोज पैकेट्स। अभी हमारा 15-20 मिनट हो गई है, अभी तक हमने इसको खोला नहीं है। चेक करते हैं। देख सकते हो उसकी खुशबू। तो चलिए हम लोग गरम गरम खाना सर्व करें। ये हमारे सुशी रोल्स जो हमने सुशी के फॉर्मेट में काट दिए हैं, कोदरी राइस के रोल्स। यहाँ पे हमने ऑलिव ऑयल के अंदर गार्लिक, लहसुन, ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और हल्का सा नमक वो डाल के मैंने सेट किया है। उसे ब्रशिंग कर देती हूँ तो राइस आपको पता है फीके नहीं लगेंगे और खाने में और दिखने में थोड़े से अच्छे लगेंगे। आप देख सकते हो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और ओवर कुक करोगे तो कलर मेंटेन नहीं रहेंगे, तो कभी भी ओवर कुक नहीं करना है इसको। आलमंड लीव्स, राइट? हाँ, आलमंड लीव्स। अभी आप हमें बताइए ये प्लेटर आपको कैसा लगा? मेरे लिए इंग्रेडिएंट्स ही मेरा पेट भर जाएगा। नमस्ते, मैं निरंजना जोशी और मैं अमिता जोशी। निराज क्विजिन द फूड स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम इनवाइट कर रहे हैं ऐशा दादावाला। एक जाना माना नाम है गुजराती साहित्य का। ये बहुत पॉपुलर गुजराती लेखिका है और कवियत्री भी है। गुजरात गवर्नमेंट ने गुजराती लैंग्वेज में उनके प्रदान के लिए गुजरात युवा अवार्ड से नवाजा है और बहुत सारे अवार्ड उनको दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग इनवाइट करते हैं ऐशा दादावाला जी को। आइए ऐशा जी, पधारिए। नमस्ते, कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छी फील आ रही है और ये इंग्रेडिएंट्स की जो खुशबू आ रही है, ऐसा लगता है कि कब पकाए और कब खाए। सो स्वीट। क्योंकि कुकिंग में जो आपका नाम है निरंजना बेन, तो आपके हाथ का खाया है पर आपके साथ कभी पकाया नहीं। तो आज हम लोग पका के भी देखेंगे, उसके बाद खा के देखेंगे, ठीक है? अच्छा, मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आपका जैसे 18 साल से आप जर्नलिज्म के कैरियर में हो,
आपको गुजरात गवर्नमेंट ने गुजराती साहित्य की इतनी सारी आपने ये की है, एक उम्दा सर्विस दी है, उसके लिए गुजरात युवा अवार्ड आपको दिया है। राष्ट्रीय साहित्य सभा ने आपको अवार्ड दिया है। और मैंने ऐसे सुना है कि आपने थिएटर में भी बहुत सालों तक काम किया है और बहुत सारे अवार्ड्स लिए हैं। और आपकी जो बुक्स आप पब्लिश की है, बुक्स आपकी, उसका तो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है। तो आप अपनी जो मुख्य 5 बुक्स है वो हमारे ऑडियंस को बता पाओगे? जी, मैंने सबसे पहले लिखी है वर्तारो, के बाद मैंने लिखा जन्मारो, फिर मैंने लिखा क्या गई है छोकरी, इट्स नॉवेल, डायरी नॉवेल है। फिर मैंने लिखी ईगो, जो पोएम का कलेक्शन है, और एक मेरी काजल ओझा वैद्य और पन्ना नायक, हमारे तीनों की एक ऑडियो बुक है जिसका नाम है त्रण पेढ़ीनी कविता। तो आज हम लोग आपके साथ बना रहेंगे पनीर लजानिया। इट्स इटालियन रेसिपी। इटालियन के लिए अगर लजानिया बनाना है तो आपको उसकी लजानिया शीट चाहिए, मगर हम लोग लजानिया शीट को अवॉइड करेंगे और उसकी जगह पे पनीर की स्लाइस का यूज़ करेंगे। तो हम लोग शुरू करें? बिल्कुल। इंग्रेडिएंट के साथ पहचान बनाते हैं। देखिए, ये हमारा है फ्लेवर्ड पनीर। आपको इसमें रेड, येलो, ग्रीन कैप्सिकम दिखाई देगा। तो फ्लेवर्ड पनीर है कैप्सिकम वाला। ये 3 टाइप के जो रेड, येलो एंड ग्रीन पेपर है, फाइनली चॉप, चीज़, ऑनियन, पनीर, टमेटोज एंड ऑलिव्स, राइट। जो वो तैयारी है हमने की। तो यहाँ पे हमने ले लिया है क्रीम, दूध, और इसको पेस्टो फ्लेवर देने के लिए मैंने बेसिल का एक पेस्ट बनाया है। पहले हम लोग पनीर जो है स्लाइस, उसको मैरिनेट करेंगे। फ्लेवर्ड ऑलिव ऑयल बनाया है, इसको आपको दोनों साइड से ब्रशिंग करना है। छोकरी ने आवड़े तो छे। इसको हम लोग ओवन में बेक करने के लिए रखते हैं 180 डिग्री पे, बोथ साइड फॉर 10 मिनट्स। अच्छा ऐशा जी, जैसे आप मधुरिमा में हर मंगलवार को आर्टिकल लिखते हो, इस समाचार में सैटरडे एंड संडे सुनामी एंड तोहमतनामू, ये तोहमतनामू वर्ड आपको कहाँ से मिला? से हम तोहमत लगाते हैं, हाँ। कि आरोप लगाते हैं कि आपने ये किया, कि आप इतनी अच्छी कुकिंग कैसे करते हैं। तो ये तोहमत है। न्यूज़पेपर नया चालू किया है, अनन्या सिटी, बिल्कुल नया थीम है जी। और आपका जो नाम है अनन्या, वो अनन्या के अंदर ही उसका पूरा मीनिंग आ जाता है कि सबसे अलग, सबसे डिफरेंट और कुछ यूनिक। अभी हम लोग शॉर्टकट सॉस बनाए। बिल्कुल। हाँ चलिए। ओके, ये है हमारा नॉर्मल जो लो फैट क्रीम आता है वो है वो। इसमें आपको ऐड करना है पहले दूध, क्योंकि क्रीम बहुत ज़्यादा नहीं, पूरा दूध, आधा कप दूध डाल देना है। इसको हम लोग फ्लेवर्ड बनाएंगे, तो मैंने बेसिल का एक मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी है। राइट। और इस आपने अच्छा हुआ पूछा, हमारे ये जो कुकिंग जो नया शो हमारा है जिसका नाम दिया है सेलिब्रिटी गवर्नमेंट, उसका थीम जो हमारा कुकिंग का मीडियम है वो अर्दन कुकिंग है। मानी हम लोग मिट्टी के बर्तन में या फिर पित्तल या लोहे की कढ़ाई में ही काम करेंगे। अच्छा, ये वाइट जो हमारा कलर है उसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए और फ्लेवर देने के लिए मैंने बेसिल का पेस्ट बनाया है, तो मैं बेसिल का पेस्ट ऐड करती हूँ। गुड। अभी आप ऐड कीजिए सॉल्ट। गुड। उसके बाद आप ऐड कीजिए ऑरिगेनो, इटालियन सीजनिंग, गुड, और पेपर पाउडर, राइट, और थोड़ा सा चीज़, उसमें से 1 या 2 चम्मच चीज़ आप डाल सकते हो। नाइस, कलर अच्छा आया है ना। हाँ। और इसका पेस्टो फ्लेवर भी बहुत अच्छा अभी मैं फील कर रही हूँ। इसमें हमें कुकिंग नहीं करना है, हमें सिर्फ कंबाइन करना है मसाले के साथ। तो आप इसमें प्याज ऐड कीजिए, सिर्फ मिक्सिंग ही करना है। प्याज, टमाटर मिक्स, जो 3 कलर के पेपर है, बेल पेपर, वो
2 चम्मच इतना पनीर बारीक कटा हुआ। ये इतने कलरफुल इंग्रेडिएंट्स देख के अगर हाँ, आपको कुछ बिल्कुल। पोएट्री का भी मन करे तो आप पोएट्री सुना सकते हो हमें ये रेसिपी के शान में। और 2 चम्मच इतना चीज़। ये स्टफिंग का हो रहा है। हाँ, ये फिलिंग का है। ऑलिव्स तो 1 चम्मच इतना ऐड कर दो। सारे कलर आ गए इसमें। यस। अच्छा, अभी इसको सीजन करेंगे हम लोग। अब इसमें सॉल्ट ऐड करो, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, गुड, देन पेपर पाउडर एंड ऑरिगेनो। अभी आप इसको कंबाइन कर दो। इसमें कुछ बस हो गया, ये हमारा फिलिंग तैयार हो गया। और मज़े की बात यह है कि आप इसको एज अ सैलड भी खा सकते हो। हाँ वही। आप इसमें पहले ऑलिव ऑयल से ब्रशिंग कीजिए। तो हम लोग पहले इसमें 1 बड़ा चम्मच इतना ये पॉर करेंगे। देखिए बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया है। और हम लोग अभी इसको लजानिया शीट के जैसे यूज़ करेंगे। तो आप पहले ये एक उठाइए और एक वहाँ पे सेट कीजिए इसी के ऊपर। ना कलरफुल मतलब वाइट पनीर की शीट और उसके ऊपर ये कलरफुल स्टफिंग। अभी इसके ऊपर फिर से आपको पॉर करना है 1 चम्मच जितना सॉस, तो बीच में से वो ड्राई नहीं हो जाए। नाइस। और चीज़, थोड़ी सी चीज़ फैलाइए। गुड। इसको कवर कीजिए दूसरी स्लाइस के। ट्रिपल डेकर जैसा बना। हाँ, ये हमेशा 3 स्लाइसिस या 5 स्लाइसिस से बनता है। आप कितना हाइट मैनेज करना चाहते हो, अकॉर्डिंगली आप हाइट मैनेज कर सकते हो। ये पूरा 1 मील जैसा हो गया। अच्छा, मतलब आप यही खाओ फिर आपको कुछ हाँ, खाने की नहीं, जरूरत ज़रूरत नहीं नहीं है। होती है। और अभी आप ऊपर चीज़ से टॉप कीजिए। इसके ऊपर हमेशा ऑरिगेनो से टॉपिंग किया Okay. जाता है। मतलब खाना जितना अच्छा पके उतना अच्छा दिखना भी चाहिए। एग्जैक्टली। और अभी हम लोग इसको स्लो आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छे से बबल्स आ रहे थे। हाँ, एकदम अच्छे से, खुशबू भी बहुत अच्छे से आ रहे थे। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा स्लो कर देंगे। आप निराज क्विजीन के बारे में कुछ अगर बोलना चाहे तो। बिल्कुल। मतलब निरंजनाबेन जोशी जो सूरत में की दी सीनियर मोस्ट कुकिंग शेफ है, कुकिंग एक्सपर्ट है। और इतने सालों से मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि जो आप पकाते हो उसमें आपके हाथों का स्वाद भी आता है। तो मुझे लगता है कि निरंजनाबेन के हाथ भी इतने प्यारे से हैं कि आपके हाथ का और आपका जो कुकिंग के प्रति आपकी जो पैशन है, आपका जो प्रेम है, वो उसमें मिक्स हो जाता है। और इतनी अलग अलग सी रेसिपी आपसे मैंने जानी है। ऐशा जी का रिश्ता बहुत पुराना है, सिटी भास्कर के ज़माने से है। और जब भी मैंने उनको फ़ोन किया है, कभी भी उन्होंने मुझे एटीट्यूड नहीं दिखाई, क्योंकि उनकी अपनी एक पहचान है, एक माइलस्टोन है। मगर एक बात है कि जिन लोगों ने एक अपना मुकाम हासिल कर दिया है, वो लोग हमेशा नम्र रहते हैं, कभी भी एटीट्यूड नहीं दिखाते हैं। तो ये हमारा सर्विंग रेडी है। वाह, खुशबू बहुत अच्छे से आ रही है। ये दिखता भी कितना अच्छा है। वो ऊपर से चीज मेल्ट हो गया हाँ। है। और जनरली नॉन ये अवन में रखते हैं तो अवन के बर्तन से कट करके सर्व करते हैं। हाँ। हमने थोड़ा सा मीडियम चेंज किया है। ओके। तो मैं इसमें से निकाल के यहाँ पे असेंबल करके फिर आपको सर्विंग दिखाऊंगी। बिल्कुल आप बहुत देखिए, अच्छा दिख रहा है। एकदम परफेक्ट है। आप इतने अच्छे से सज के आए हो, तैयार होके, तो इसको भी आप थोड़ा सा सजा लो। बिल्कुल। तो चलिए, आप मुझे, मैं यहाँ पे रखती हूँ क्योंकि हमारा गैस गर्म है।
तो आप इसमें से थोड़े से लेके उससे सजा दो। इसके ऊपर हाँ, थोड़ा सा रखो, माने कलर अच्छा लगेगा। यस, देखिए इतना ही रखा। इतना colourful, हाँ। से कम नहीं बिल्कुल, लगी बिल्कुल। और ये एक बेसिन का पत्ता, उसको ऐसे लगा दो। तो जितने तैयार होके आपने, जैसे आपने अपने आप को इतना अच्छा तैयार दिख किया रहा है, है, उतने ही बिल्कुल। अच्छे से आपने इसको तैयार किया। बिल्कुल। तो तो ये रेसिपी हमारी ओर से खिलाइए। आपको गिफ्ट है। थैंक यू सो और मच। देखो, गिफ्ट का मतलब ये नहीं है, गिफ्ट ऐसे है कि आपको आज या कल ये घर जाके बनानी है। बिल्कुल बना। मुझे फोटो क्लिक करके भेजनी है, और अगर आप चाहो तो मुझे भेज भी सकते हो खाने मैं में। बुलाऊंगी, आप खाने पे आएंगे और मैं पक्का। यही डिश बना के आपको खिलाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। तो अभी आपके भाई को खिलाइए, और अगर वो मैगी मांग रहा तो मैं है तो लेके जाऊंगी। मेरे पास भेज देना। तो हम आपको सर्व करेंगे। ठीक है। मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। अच्छा मानी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मानी हम अच्छा खाना बना तो सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करें तो। और इसमें तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। सब्जी काटने वाला कोई चाहिए। हाँ बस एक बट सच में बहुत अच्छा बना है टेस्ट पनीर का, और जो हमने सॉस बनाया एक अलग सा टेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छा, और टेम्पटिंग लग भी रहा है और टेम्पटिंग टेस्ट भी इसका टेम्पटिंग है। Nice. तो ऐसे ही आप हमारे यहाँ पे बार बार बिल्कुल, आते अभी मैं रहिए आती ही रहूंगी, और अच्छा खाना बनाते रहिए। आती भी रहूंगी और- अगर। नमस्ते, मैं निरंजना जोशी और मैं अमिता जोशी। नीरज क्विजीन टफ फूड स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए अब इनवाइट करते हैं आरजे वीर, जो सूरत की जानी पहचानी हस्ती है। प्लीज वीर, आप आइए, हमारे किचन में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन आपको ये पूछना चाहती हूँ जी। कि कुकिंग किया है कभी? हमेशा आप सबको क्वेश्चन पूछते हो, आज मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ। सवाल बड़ा प्यारा है आपका। वैसे कुकिंग की जब तक बात है, मैंने आज तक सिर्फ 2 चीजें बनाई हैं, क्या? चाय और मैगी। तो आज आपके लिए हमने रेसिपी डिजाइन की है, जी। थाई राइस विद एक्सोटिक पनीर। ओके हम लोग यहाँ पे सभी चीज़ें मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे। ओके। और यहाँ पे पहले हम लोग इंग्रेडिएंट एक बार देख ले। ठीक है, चलिए हम लोग राइस बनाने वाले हैं। ये है बॉइल्ड राइस, बासमती राइस है। जो पता है हम लोग थाई राइस बनाते हैं तो जैस्मिन राइस से आप बना सकते हो। अच्छा, ये है ऑलिव ऑयल, ब्रोकली, प्याज, रेड येलो एंड ग्रीन पेपर मैंने कंबाइन कट किए हैं, टमाटर, बेबी कॉर्न, लहसुन अदरक की पेस्ट, मिर्ची की पेस्ट, थाई रेड पेस्ट रेडीमेड मिल जाएगी, वो है। तो यहाँ पे हम लोग फ्लेवर्ड पनीर के साथ काम करेंगे। और थाई जो है उसमें एक अपनी फ्लेवर होती है। ये क्या है आप मुझे बताएं। आप बताएं। अच्छा, आप इसकी फ्लेवर करके बताइए कौन सा इंग्रेडिएंट है। आप फ्लेवर मतलब इसको खाना या सूंघना? नहीं, सूंघना, स्मेल हम करना। यूज तो करेंगे खाने में, आपको ये बहुत जानी पहचानी फ्लेवर है। तो आज हम टेस्ट करेंगे आरजे वीर को। आरजे हमेशा सबको कंफ्यूजन में डालते हैं। मार्किंग रहेगी। नहीं समझ आ रहा। मतलब ये स्मेल तुम जाना पहचाना है, मतलब जैसे खाने में कहीं तो कहीं आया है ये। आई डोंट नो। खाने में नहीं, अच्छा, पीने में। चाय आप अगर में चाय भी से डाल सकते हैं, फेमिलियर आप हो। चाय बनाते हैं ना। ग्रीन टी। राइट, लिली चाय, जिन्हें लेमन ग्रास है। हाँ। ये लेमन ग्रास है। तो और इनको कितने मार्क्स देने हैं वो हम आप पर छोड़ते हैं। हाँ, आप कमेंट बॉक्स में बाद में लिख सकते हो। तो ये लेमन ग्रास है। और थाई में हमेशा एक जो इंग्रेडिएंट मेन है वो है कोकोनट मिल्क, वो इसमें है। ओके। ठीक है, तो ये कोकोनट मिल्क है। तो बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट है, बहुत सिंपल रेसिपी है, सही बात है। कोई टेंशन की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम आगे बिल्कुल बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने आपको पसीना क्यों आने लगा? मुझे लग रहा है कि यहाँ जो उबलने वाला है वो पहले से गर्मी लग रही है मेरे को। अच्छा। कुकिंग में मेन ऐसा है कि कभी भी तेज आंच पे खाना नहीं बनाना है, आपको स्लो या मीडियम पे बनाना है। ठीक है, तो वो सबसे पहला एक उसका रूल है, क्योंकि मिट्टी ठंडे स्वभाव की होती है। तो अगर गरम एकदम गर्मी दोगे तो वो टूटने का एक डर रहता है। तो वहाँ शांति से आपको उसके साथ काम करना है। पहले आप ऑलिव ऑयल ऐड कीजिए। आप ये रुद्राक्ष की माला हमेशा पहनते हो? हाँ, लगभग पिछले 12-15 साल से तो। मानी एज अ उसका आपके लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है वो आप मुझे बाद में बताना। हाँ, सही बात है। ओके, साइड पे रखिए।
अच्छा, जब भी ऑलिव ऑयल या बटर के साथ काम करते हो तो उसको ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। जब ठंडा है तब भी आप उसमें प्याज ऐड कर दीजिए, जितना चाहिए उतना मैंने रख रखा है। प्याज तो मैं और भी होता तो डाल देता। रेड येलो ग्रीन पेपर, राइट, हाँ बेबी कॉर्न, ये सच में बेबी है। हाँ इसके बाद है ब्रोकली, ये रेसिपी आपके जैकेट की तरह कलरफुल कलरफुल है मैंने रियली। ये जैकेट सिलेक्ट किया आज पहनने के लिए, उसका हाँ। रीजन ही यही था कि माने यहाँ से हम वाइफ वहाँ पे पहुँच गए थे कि आपको क्या बनाना है, ठीक है। देन टमाटर, ये टमाटर इतने छोटे छोटे ये ये हमारे होम गार्डन के किचन टमाटर गार्डन हैं, के किचन टमाटर गार्डन है, के, चेरी चेरी टमाटो। टमाटोस। हाँ। सच में चेरी जितने साइज के हैं। हाँ। अभी आपको मसाला करना है तो क्योंकि गुड, मैं नमक कम खाता हूँ इसलिए। हाँ कोई बात नहीं। आधा चम्मच जितना रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, अदरक और लहसुन की पेस्ट है, जितनी है वो सब डाल दीजिए। एक एक चम्मच है। इसी चम्मच को यूज कर लूँ? हाँ कर दो, कोई बात नहीं। उसके बाद पड़ोस में मिर्ची है, ग्रीन चिली पीसी हुई, वो भी ऐड कर दीजिए। मिर्ची, अदरक, ये हाँ सारी चीजें उसकी अरोमा आनी चाहिए। बहुत खाते हैं। नाइस। अभी ये जो रेड पेस्ट है, थाई रेड पेस्ट में मानी थाई पेस्ट लेने के लिए जाओगे ना तो 3 कलर में मिलेंगी, रेड, येलो एंड ग्रीन। आपको जो फ्लेवर पसंद है वो आप ऐड कर सकते हो। इसमें ये बहुत वो तीखी decide होती करेगा है आपके कलर। राइस का कलर। इसमें से 1 टेबलस्पून जितना डाल दो, मानी पूरा 1 चम्मच भर के आप ऐड कर दो। ये गुड, थोड़ा सा और ऐड करो। अभी आप इसको कंबाइन करो, मिक्स करो। ये प्रोसीजर सेम रहता है सब में, मतलब हिलाना। हाँ, पहले मिक्स फिर कितना ये करना है वो हिलो पता नहीं या रहता। खुद हिलो वो आपको फाइनल करना है ऐसे करके। साथ में म्यूजिक बज रहा हो तो भी सकते हैं। हाँ ओके, नाउ अभी आपको ऐड करना है जो पनीर जो है जिंजर और चिली वाला, वो आपको पनीर ऐड करना है। आप ऐड कर दो इसमें। नाइस। अच्छा अभी आप देख सकते हो ये जो है आप एज अ सब्जी भी खा सकते हो। सही बात है, हाँ, सही बात है। राइस ऐड नहीं किया तो एज अ सब्जी भी खा लो, खा सकते वो भी चलेगा। अच्छा अभी ये राइस थोड़ा थोड़ा करके ऐड करो, क्योंकि आप एक साथ ऐड करोगे तो कंबाइन नहीं कर पाओगे। ये ऐसी अलग दिखने वाली चीजें खाई हमेशा है, पर खाते वक्त ये पता नहीं होता बन भी कैसे है। आज पता चल रहा है। तो अब जब भी कोई ऐसा अच्छा बना के लाएगा उसको बोलूंगा जरूर कि भाई अच्छा बना है। हाँ बोलना जरूरी है। मानिए आपने आज खुद मेहनत की ना, हाँ, तो आपको पता चला कि खाना बनाना करना कितना, कितना हाँ सही बात वो है। जॉब है। मतलब इतनी सारी चीजें डालने वाले नमक थोड़ा एक आध चम्मच कम ज्यादा हो जाए तो ठीक है, एक पिंच। हाँ, चला रहेगा। अच्छा अभी आप ऐड कीजिए कोकोनट मिल्क। 1 कप जितना कोकोनट मिल्क है वो आप ऐड कर दीजिए। जब आप बोलेंगे तब रुकूंगा। नहीं नहीं, पूरा ऐड कर देना है, अच्छा। उसके मेजरमेंट के हिसाब से ही मैंने रखा है। और अभी आपको ऐड करना है जो हम लोगों ने लेमन ग्रास रखा है ना, वो इसमें ऐसे ही इंसर्ट कर दो, बाद में हम लोग निकाल देंगे इसको। ये भी पूरा डाल दूँ? हाँ माने जितना है उतना इसको इंसर्ट करके रख दो, उसका फ्लेवर आ जाएगा, बाद में हम लोग इसको निकाल देंगे। खाना बनाना इस टफ है भाई। खाना जितना इजी होता है बैठ के ऐसे ठूस देते हैं। ठीक है। अभी ये सभी मसाले राइस के साथ अपना स्वाद सेट करें। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कवर करके जरा ही उसको पकाएंगे। तो आप इसको कवर कर दो। तो पता है जब ये मिट्टी की हांडी में ये पकेगा तो अपने आप ही इसमें देखो हम लोगों ने थाई रेड पेस्ट डाली है तो उसकी खुशबू है, कोकोनट मिल्क है उसकी खुशबू आएगी, लेमन ग्रास है उसकी खुशबू आएगी, हाँ अदरक लहसुन है उसकी खुशबू आएगी, और साथ में मिट्टी की खुशबू भी ऐड होगी। इसमें हमने पता बिल्कुल भी पानी भी ऐड नहीं किया। एग्जैक्टली, बिना वाटर और ऑयल भी बहुत कम है। जो वेजिटेबल्स का अपना पानी है, वेजिटेबल ऑयल्स जो रिलीज करेंगे उसी में ये पूरा पकने वाला है। इसीलिए बोलते हैं कि मिट्टी के बर्तन में जितनी भी वैल्यूज है वो इंटैक्ट है, प्लस मिट्टी से जुड़े हुए जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, वो सारे आपके बॉडी में जाते हैं। यस, खाने के साथ या इट्स अ साइंस। अच्छा वीर, अभी आपने सिर्फ आरजे ही बनने की कैरियर क्यों चुनी, वो आप मुझे बताइए। अच्छा पहले तो आपकी एजुकेशन के बारे में थोड़ा आप हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं आपकी लाइफ की जर्नी। ओके, सो एंकरिंग शुरू की।
हाँ होस्टिंग, मतलब स्टेज होस्टिंग मैंने शुरू की जब सूरत में एंकरिंग जैसा कुछ था नहीं। मतलब ऐसे अगर पहले से एकदम शुरू से बताऊं तो शॉर्ट में स्कूल टाइम में मैं बहुत शाई लड़का था, मतलब इतना शाई कि नहीं seriously, इतना शाई कि अगर मेरे बाजू में कोई खड़ा है और मुझे उससे बात करने के लिए बोल दिया जाए तो मैं नहीं बात कर पाता था। अच्छा, आर यू सिंगर? सिंगल, यस आई एम। कितनी शान से बोल रहे हैं आई एम सिंगर। इन्हीं के मुंह से आप सुनिए। सो फिर स्कूल टाइम पे ये सिचुएशन होने के बाद एक बार मुझे स्वामी विवेकानंद बनाया, ऐसे करके मैं खड़ा हो गया, फोटो वोटो खिंचाया, अच्छा लगा, सबने बोला आप करना पड़ेगा कुछ। फिर मैंने सोचा, मैं कहा मैं विवेकानंद बनाऊं, मतलब वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं बोलने के लिए और मेरे को बोलने में ही शर्म आती है। मुझे नहीं पता था मैं होस्टिंग करने वाला हूँ या आरजे बनने वाला हूँ, ऐसा कोई फील्ड था भी नहीं सूरत में तब तो जब मैंने ये बोला था। मॉम वाज लाइक मेरा बेटा नेता बनेगा, मम्मी बेटे की साइड होती है यूजुअली, तो बोले मेरा बेटा नेता। मैं कहा मम्मी नेता तो नहीं बनना है पर कुछ करेंगे बोले। और 2-3 दिन हुए और मुझे किसी ने ऑफर दिया एंकरिंग करेगा, मैं कहा हाँ। अब मुझे पता नहीं एंकरिंग क्या होती है, मैंने हाँ बोल दिया, उसने बोला ऐसा ऐसा करना, मैं कहा ठीक है कर दूंगा और मैंने शुरू कर दिया। तो मतलब किसी के साथ बात ना करने से लेकर हर किसी के साथ बात कर सकता हूँ वाला जो चेंज हो गया वो इसके बाद हुआ। तो ये सब इवेंट इतने बड़े होते हैं जो ब्रांडेड है और उसकी शान होती है, तो उस समय आपको कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? इस फील्ड में कभी नहीं लगा, अच्छा, कभी भी नहीं लगा एंकरिंग में मुझे पहले दिन से लेके आज तक। क्योंकि जैसे मैंने कहा मैं कभी किसी के सामने नहीं बोलता था। जिस दिन पहली बार स्टेज पे चढ़ा और हाथ माइक में हाथ में माइक लिया सी आई नो कि संभालना कैसे है। तो चलते हैं, गलतियां हर किसी से होती है, हमें पता होना चाहिए सुधारना कैसे है। वो बात बिल्कुल सही है। तो वीर, आपका बनाया हुआ थाई राइस विथ एक्सोटिक पनीर तैयार है। आप ये खोलिए। ओके, ये धुआं निकलने से आधा तो मेरे को पता चल गया कि अच्छा बना है। राइट, एकदम राइट। अच्छा, अब ये है ना स्प्रिंग ऑनियन, आप इसके ऊपर छिड़क दो। देखिए आप देख सकते हैं हम लोगों ने जो लेमन ग्रास रखा था वो अच्छे से मनी उसकी खुशबू देने के लिए। कलर भी चेंज हो गया उसका। हाँ, मिट्टी की खुशबू आती है ना। अच्छा दिख रहा है। हाँ, मिट्टी तो चीज ही ऐसी है जिसकी खुशबू लोगों को पसंद भी है और आती भी बढ़िया है। तो ठीक है, मैं गैस बंद कर देती हूँ। बन गया एकदम, मतलब एकदम ही बन गया। परफेक्ट। और आपके लिए हम लोगों ने प्लेटिंग के लिए ये चीज तैयार की। वाह, इसमें कोकोनट मिल्क गया है, तो जो नारियल छोड़ा उसको फेंकना है। सही बात है। तो उसी की कटोरी बना दी और उसी में हम लोग सर्व करेंगे। तो चलिए सेटिंग करते हैं। देख तो इंटरेस्टिंग रहा है, मतलब टेस्टी दिख रहा है, डिलीशियस दिख रहा है। अभी जब आएगा कटोरी में तो पता चलेगा कि सच में कितना अच्छा बनाया है मैंने। आपने मतलब ये जानने के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई खुश और दुखी होने वाला है तो वो है मेरी मम्मी। क्यों? खुश इसलिए होगी कि मैंने खाना बना दिया, अच्छा। दुखी इसलिए होगी आज तक नहीं बनाया। यस। पहले मैं आपको सर्व करती हूँ, उसके बाद इसका प्लेटिंग करती हूँ, ठीक है? तो ये आपके लिए है, ठीक है? थैंक यू सो तो मच। आप टेस्ट करो और जेन्युइन फीडबैक देना है, आपने बनाया है इसलिए अच्छा अभी है। क्या है, आज मेरा एनुअल एग्जाम है और आप मुझे रिजल्ट देने वाले ये हो। आपका एग्जाम है? Yes, जिसका please। पेपर मैंने दिया है। मैंने सिखाया, मैंने कभी कभी टीचर का भी एग्जाम हो जाता है। मैं एक काम करता हूँ, पूरा खा लेता हूँ, बाद में रिव्यू देता हूँ। बाप रे बाप। इतना मजा आया मुझे, मैं सीरियसली नहीं रुकना चाहता हूँ। मतलब मैंने नहीं सोचा था मैं सच में इतना अच्छा खाना बना सकता हूँ। देखिए कितना इजी है खाना अभी बनाना। ना, हमने जो गार्निशिंग किया तो पता है जो लेमन ग्रास की डंडी अंदर डाली हाँ। थी उसी को हम लोगों ने गार्निशिंग में रख दिया। सही बात है। तो गार्निशिंग के लिए अलग प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है, जो आपने यूज किया उसी के साथ काम कर लीजिए। और मेरे ख्याल से आपको भी अच्छा लगा है तो बाकी सबको भी अच्छा लगेगा। आप हमारे निराज क्विजीन और हमारे लिए कुछ आपका एक्सपीरियंस या कुछ बोलना चाहो तो प्लीज। जी जी, पहले तो बहुत ही खूबसूरत स्टूडियो बनाया है आपने, मुझे आपका स्टूडियो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी एंटर मच। होते के साथ एक पॉजिटिव एनर्जी लगी, राइट। सो आई लव्ड इट। दूसरा, खाना मैंने जिंदगी में बनाया नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आधी जिंदगी अगर मैंने निकाल ली है तो आज तक मैंने जो काम नहीं किया वो आपने मुझसे करवा दिया आज। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। मानी वो चैलेंज था।
नहीं मतलब चैलेंज जैसा लगा नहीं मुझे। पहले जब अच्छा। मुझे पता चला उस समय के लिए मेरे लिए चैलेंज था कि अरे मर गया आज तो करना पड़ेगा। बट जब मैं करने लगा, आपने बोला कि ये करना है, इसके बाद ये डालना है, वो बनाना है, बस ढक देना है और फिर खा लेना है। हाँ, तो दैट वाज सो स्मूथ। मुझे इतना अच्छा लगा कि हाँ यार, आई कैन ट्राई दिस, सीरियसली आई कैन ट्राई दिस। और एक बात मैं आपसे ये पूछती हूँ कि मिट्टी के बर्तन के साथ काम करने के लिए आपको जो मैंने बोला, आपको वो एक्टिविटी करते हुए मिट्टी के बर्तन के साथ कैसा लगा? मेरे ख्याल से इंडिया में हर किसी की सबसे फेवरेट खुशबू अगर कोई होगी ना तो वो है मिट्टी की खुशबू। राइट। जब बारिश होती है और मिट्टी की जो खुशबू आती है वो सबसे फेवरेट होती है। और जब खाना बनने के बाद वो खाने में टेस्ट आ जाए तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। तो हम लोग सबको अपील कर सकते हैं कि प्लीज़ आप मिट्टी के बर्तन में खाना बनाइए। मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जो पीछे मूर्ति लगाई है, तो कृष्णा जी जब छोटे थे तो याद है एक किस्सा था जब यशोदा जी उनके मुंह में देख रही थी और पता चला कि पूरा ब्रह्मांड दिख गया, तब उन्होंने मिट्टी खाई थी। राइट। तो मिट्टी के लिए भी ऐसा कहा जाता है कि बच्चों के मुंह में अगर थोड़ी बहुत बचपन में जाती भी है तो दैट्स फाइन, बिकॉज उससे बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। उस समय मिट्टी नीट एंड क्लीन रहती थी। हाँ। उस समय कोई सही प्रदूषण बात नहीं है। था, तो वो जो मिट्टी पेट में जाती थी वो खनिज द्रव्य पेट में देती थी। जी, सच्ची बात ये है, वो जी, नुकसान नहीं करती थी। तो वीर, आप यहाँ पे आए, हमारा मान बढ़ाया और सच्ची में हम आपके बहुत आभारी हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी लगी ये बात सुनने में। पर आपने मेरा मान बढ़ाया यहाँ बुला के, क्योंकि मैंने जैसे कहा मेरी लाइफ का ये सबसे पहला एक्सपीरियंस है। और मुझे कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़ा झटका लगता है, मुझे टाइम लगता है उसको समझने में। अभी थोड़ी देर बाद मैं जो खुश होने वाला हूँ यहाँ से, मतलब जैसे ही घर जा रहा हूँ या मम्मी को बता रहा हूँ, तब जो मेरी खुशी होगी आप वो नहीं महसूस कर पाओगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। तो वियर्स, थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज़ वीर का ये पहला एक्सपीरियंस कुकिंग करने का हमारी YouTube चैनल पे ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीर को कमेंट जरूर करना कि उसने खाना कैसा बनाया। और ये सिंगल भी है। तो डबल डबल कमेंट्स करना। ओके, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, मैं निरंजना जोशी और मैं अमिता जोशी। नीराज क्विजिन द फूड स्टूडियो में आपका स्वागत है। और हम लोग अभी इनवाइट कर रहे हैं निखिल डिंगरा। निखिल डिंगरा काफ़ी फेमस नेम है डांस एंड कोरियोग्राफी फील्ड में। 16 इयर्स से वो ये कैरियर्स के साथ जुड़े हुए हैं। उनका अपना डांसिंग स्टूडियो है, कोरियोग्राफी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग वेलकम करते हैं निखिल डिंगरा जी का। प्लीज़ कम। निखिल जी, आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? मैम मुझे सबसे ज्यादा भूख लग रही है। पहले तो खाना बनाना है, भूख अभी से कैसे लग गई आपको? हम आपसे पूछते हैं कि आपने कभी घर में खाना बनाया है? मैम अभी लॉकडाउन में तो बहुत बनाया है। अच्छा। इसलिए जब लॉकडाउन था तभी बहुत सारा पनीर की सब्जी मैंने हाँ, और मेरे बेटे ने मिलकर आपने आपका रील्स बनाई है या आपने सच्ची में खाना बनाया? आपके बेटे का रील तो बहुत फेमस है, पता है? एक नॉटी जो आपका जो डायलॉग वाला या सॉन्ग वाला, वो हम बहुत इनोसेंट जो ट्यूनिंग है बहुत प्यारा है सच्ची में। ओके, तो हम लोग शुरू करें, पहले इंग्रेडिएंट देख ले। आज हम लोग बना रहे हैं पनीर पापरासी। पनीर पापरासी। हाँ, और डांसिंग स्टार्स के लिए हमने जो ये मेन इंग्रेडिएंट रखा है वो भी डांसिंग नूडल्स। डांसिंग नूडल्स जैसी। अच्छा, पनीर पापराजी के जो इंग्रेडिएंट है, पापराजी वर्ड इसलिए यूज़ किया है कि निखिल डांसिंग फील्ड में और कोरियोग्राफी फील्ड में बहुत काफ़ी फेमस हस्ती है। तो पापराजी वर्ड ऐसा है कि जो पता है कि उनके पीछे पीछे लोग भागते हैं, तो हम लोग आपके पीछे पीछे भागते हैं, वैसा हो मेरे नाम पे बन जाएगी और यू कैन लॉन्च दैट। हाँ, अच्छा, तो यहाँ पे हमारे इंग्रेडिएंट है प्याज, पीनट बटर, जुकीनी, टमाटो प्यूरे, थाई चिली सॉस, थाई रेड चिली सॉस, बेसिल, राइस नूडल्स, हमारा सबसे प्यारा है वैसा मलाई पनीर। सो पहले हम लोग एक काम करेंगे, सीजनिंग करेंगे और वो सीजनिंग आप करोगे। सीजन क्या होता है? मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। हमें पनीर और ये जो है ना जुकीनी, उसकी बैठक बनानी है। ठीक है, ओके, ठीक है। जुकीनी ऐसे साइड पे रख दो। इसके बाद ये पार बॉईल करी हुई है, ब्लांच आप कर सकते हैं। गुड। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये सॉस है थाई स्वीट चिली सॉस। इसमें से इसमें आप 4 चम्मच सॉस लीजिए।
चार हम लोग पता है कैसे काम करते हैं, 1 2 3 4 मतलब 5 6 6 7 8। हाँ, और आप इसमें 2 चम्मच चीज़ डाल दीजिए, जो ग्रेटेड चीज़ है। घर का खाना है, यू कैन गो फॉर दैट। आप जैसे बनाएंगे हमारे व्यूअर्स वैसे ही बनाएंगे। अच्छा, अभी आप इसको मिक्स कर दो। गुड। देखो मुझे इतना आता है अच्छा से। ये ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल के अंदर मैंने सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, पापरिका पाउडर, ऑरिगेनो एंड गार्लिक हल्का सा ऐड किया है। अभी हमें इसको दोनों साइड से ब्रशिंग करना है, तो आप इसके ऊपर ब्रशिंग करो, एक बार करके पलटी मार के खाली दूसरी बार पनीर पे पर कि उसको- दोनों पे पलटी मार देते हैं आप। सो अब तक तो मैंने डांसिंग स्टेप के साथ डील किया था, नहीं आज नहीं, आप पर ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैं सच्ची बोलूँ ना, तो और कोई नहीं होगा तो नहीं, आप ऐसा कोई नहीं होता, नहीं आप जाके मानसी को ये सरप्राइज दे सकते हो। ये लगाया, ठीक है, इसके ऊपर ये रखा और फिर से ये लगाया। स्मेल कितनी अच्छी आ रही है। हमारे को जैसे कि हमेशा बोलते हैं ना कि खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि ऐसा होता है, हमेशा सब्जी जब भी बचती है, हाँ। अच्छे से उसको हाथ से हाँ। यूज करना चाहिए खाना में। हाथ धोना भी नहीं होता है। फिर उसको लीक कर देना होता है। अब मैं एक्चुअली हाथ से करने का रीजन ये था कि मैं उसको लिख करके टेस्ट करूँ। यू कैन आप बता सकते हो हमारे व्यूअर्स को कि आपका सॉस कैसा लग रहा है। और ये खाली सॉस भी मतलब कभी ब्रेड के साथ, कभी रोटी हाँ के ऊपर हाँ लगा हाँ के हाँ, आप बहुत खा अच्छा है। सकते हो। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, इसको ओटीजी में ग्रिल करने के लिए छोड़ देते हैं। Okay. ओटीजी में हमें 170 या 180 डिग्री पे पहले तो प्री हीटेड करना है, उसके बाद ऊपर और नीचे दोनों रोड चालू कर देनी है और कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए उसको रोस्ट करना है। तो पनीर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, हम लोगों ने सॉस के अंदर जो चीज़ मिलाई है वो हल्की सी मेल्ट हो जाए, और जब भी हम लोग ये बटन निकाले तब दोनों के साथ एक कॉम्बिनेशन वाला स्वाद सेट हो जाए। तो 10-1 मिनट रोस्टिंग के लिए प्रॉपर है। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि चीज़ जल्दी से मेल्ट हो गई है या जलने की बू आ रही है, तो आप उसको निकाल सकते हो। ओके, निखिल, डांस के फील्ड में आपने कौन से एक बोलते हैं ना माइलस्टोन किए हैं, वो आप आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं। पहले तो आपको ये पैशन आया कैसे सर? तो कैसा था कि जब हम आई थिंक मैं अब 16 साल पहले की बात करूं, तो जैसे वो उस टाइम पे बहुत मिथ था कि डांस में करियर नहीं बन सकता। तो जब भी हम कोशिश करते थे या पेरेंट्स को समझाने की ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो ये तो सारी बॉलीवुड ने मूवी 3 इडियट्स ये सारी पिक्चर्स बाद में आने लगी अभी। तो उसके पहले तब वो झगड़ा होता था घर पे कि भाई आप डांस में आगे नहीं जा सकते, कि वो करियर नहीं है, और आपका बैकग्राउंड पूरा टेक्सटाइल वाला है, तो वो है तो आप वो करियर में नहीं कर सकते। तो शुरू में ऑब्वियसली झगड़ा करके थोड़ा सा घर से बाहर निकल के किया था। अच्छा, जब अपने आप को प्रूव करते हैं तब घर वाले भी मान जाते हैं कि हाँ आप इस फील्ड में कुछ अच्छा कर रहे हो, या कोई भी चीज़ में। तो सिमिलरली आई थिंक हर फील्ड में हम सबको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, तो बस वही स्ट्रगल करने से था वाला। मानी 16 साल पहले जब आपका जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड टेक्सटाइल के साथ जुड़ा हुआ है, और वो लोगों को कन्विंस करना कि मैं डांस में कैरियर बना रहा हूँ, बहुत बहुत मुश्किल था। तो ऐसा एक टाइम था कि 6 महीने मेरे और पापा के बीच में बात नहीं हुई थी, सिर्फ इस रीज़न से कि उनको वो अग्री नहीं थे कि भाई आप उसमें करियर बना सकते हो। और अभी कैसा है पापा? अभी ही इज़ वेरी हैप्पी। वो मतलब जब मैंने काम करना शुरू किया था उसके 4-5 साल के बाद ही वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ आप सेटल है, मतलब घर अपने आप को भी देख लेगा, घर को भी देख लेगा। अच्छा, और आपका बेटा आपके साथ डांस करता है क्या? हाँ, कभी कभी करता है। ही इज़ मोर ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स ज़्यादा खेलता है। तो वो मुझे अच्छा लगता है कि स्पोर्ट्स खेलता है, तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई अपने हिसाब से हर बच्चे कर ही लेते हैं, पर आई थिंक स्पोर्ट्स खेलना इंपॉर्टेंट है। तो अच्छी बात है। आपकी मिस्ट्रो भी एक अचीवमेंट ही है जो अपने या Yes, ये कुछ नया आपका कॉन्सेप्ट है ना? वो इसीलिए है कि जब मैं टीचर था या कुछ सिखाता था, तो बहुत बार ऐसा होता था कि टीचर्स हमेशा अपने एक कमरे में बंद रह जाते हैं। तो वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो टीचर्स को अपने कमरे से बाहर निकालेगा और दुनिया तक ले जाएगा, रादर देन कि टीचर्स हमेशा एक कमरे में बंद रहे और वो करें। सो एक जोक था टीचर और उसके ऊपर कि पापा अपने बेटे से पूछते हैं कि आप 4th स्टैंडर्ड में पास हो गए,
तो बेटा बोलता कि हाँ मैं तो पास हो गया लेकिन टीचर फेल हो गई। तो बोले टीचर कैसे फेल हो गई? बोले वो पिछले साल भी 4th स्टैंडर्ड को पढ़ा रही थी, इस बार भी 4th स्टैंडर्ड को ही पढ़ा रही है। तो वो कॉन्सेप्ट है कि टीचर भी आगे बढ़ सकते हैं, सिर्फ एक ही रूम में नहीं रहे, इसीलिए वो पूरा बनाया हुआ है। अभी ऐड करते हैं आधा चम्मच जितना ऑलिव ऑयल। बस यहाँ पे ये जो सीरीज़ का थीम है अर्धन कुकिंग, ये हमारा पूरा थीम इसलिए है कि हेल्थ वाइज जो भी मीडियम में आप खाना बनाते हो वो हेल्दी होना चाहिए या हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ मैच होना चाहिए। जब भी आप काम करते हो मिट्टी के बर्तन के साथ, तब तेज़ आंच पे कभी भी काम मत करो, स्लो या मीडियम पे काम करो। अभी आप ऐड करो प्याज। गुड, बस हो जाएगा। इसको स्टर कीजिए आप। हाँ, देखो मैंने गैस ऑफ कर दिया है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो पता है बर्तन है कभी वो टूट सकता है। स्लो और मीडियम पे करोगे टूटने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। अभी हम ऐड करेंगे गार्लिक। जिसको गार्लिक जितना पसंद है वो ऐड कर सकता है। हम लोग 1/4 टीस्पून ही ऐड करेंगे। इसको भी मिक्स कर देंगे। हाँ, अभी आप ऐड करेंगे, प्याज को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐड कीजिए टमाटो प्यूरे। अभी आपको ऐड करना है 1 टीस्पून जितना पीनट बटर। पीनट बटर आप कोई भी ले सकते हो, जो स्मूथ है वो या जो क्रंची आता है वो। हाँ, इतना ऐड कर दो। राइट, पीनट बटर इज अप टू टेस्ट, और थाई चिली सॉस के साथ पीनट बटर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। 1 टीस्पून वो थाई चिली सॉस। ये वाली ना? यस, 1 टीस्पून, वो उसमें कम जाएगा, बस इतना ही जाएगा। गुड। बेसिल लीव्स कितने डालना है? 3-4 बहुत हो गए। तोड़ के कभी भी बेसिल लीव के साथ काम करते हो तो पहले से उसको कट करके मत रखो। जिस समय आप ऐड करना है उसी समय आप फ्रेशली उससे कट बहुत करो। फर्क पड़ता है? हाँ, स्वाद में और फ्लेवर में बहुत फ़र्क पड़ता है। गुड। अभी इसमें क्या हुआ पता है, प्याज अपने आप नीचे पक रहा है। हाँ, उसके ऊपर कौन ये प्यूरा है तो वो अपना काम करती रहेगी। ठीक है, अभी आप स्वाद अनुसार सॉल्ट ऐड करो। सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, ये है। हाँ इतना ऐड कर दो। पेपर पाउडर, ऑरिगेनो। अभी आप इसको मिक्स करो। इसका बॉईल आए तब तक वेट करते हैं। देखिए, अर्दन पॉट कुकिंग है तो इसमें टाइम थोड़ा लगेगा आपकी कुकिंग होने में। ये जैसे नॉनस्टिक के जैसे तुरंत कुक नहीं हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम इसमें जितने भी आपके इंग्रेडिएंट्स पक रहे हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स एज इट इज़ इंटैक्ट रहते हैं। सो प्लीज़ बेटर ऑप्ट फॉर अ गुड यूटेंसिल जब भी आप कुकिंग करते हैं। आप देख सकते हो इसमें बबलिंग आने लगा है। देखिए, ये दूध जैसे उबाल नहीं आएगा, बबल्स आया उसका मतलब है ये होने लगा है। ठीक है, डांसिंग नूडल्स। डांस करते करते डालना पड़ेगा। हाँ, हम म्यूजिक। सारा डालना है? हाँ, पहले आधा डालो। ओके। सो फिर- कुकिंग करते हुए डांस कैसे कर सकते हैं आप निखिल जी से सीख सकते हो। अब आप इसको कंबाइन कर दो। ये नूडल्स को हमने नॉर्मली बॉईल करके ऑयल लगा के छोड़ दिया है। जब भी आप नूडल्स को स्ट्रेन करते हैं उसमें ऑयलिंग करके रखें ताकि वो एक दूसरे से स्टिक नहीं हो जाए। इटालियन रेसिपी या कॉन्टिनेंटल में क्या होता है, जब भी आप फिनिश करो ना ऊपर से आधा चम्मच ऑलिव ऑयल डालो। अभी आप इसको गैस ऑफ कर सकते हो। आप देख सकते हो ये बहुत अच्छे से बेक हो गया है, चीज़ भी मेल्ट हो गई है। और एक्स्ट्रा चीज़ मैं ऐड करती हूँ ऊपर थोड़ा सा। एक चम्मच जितना चीज़ ऐड कर दो। हाँ, थोड़ा सा, जितना चीज़ तो अपनी पसंद से खा सकते हो, और नहीं अगर ऐड करना है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। अच्छा देखिए, मैं इसको ऐसे ही प्लेटिंग करके भी ऐसे एक बॉल में या ऐसे भी दे सकती हूँ, मगर अभी जो ट्रेंड है कि कोई भी चीज़ स्टाइल के साथ सर्व करो, तो इसके ऊपर जाएगा ये टमाटर की स्लाइस, ऑलिव्स और बेसिल। वाह,
हम ऐसे सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ बन सकता है। डांस में आप जो स्टेप सोचते हैं वो हम नहीं सोच सकते हैं ना, सेम वैसा। क्रिएशन है। हाँ, हमारा तो है नहीं, बनाया आपने है। ये सब कुछ जो भी किया, खाने के इसको ऐसे रखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो आप ऐसे देख सकते हो उसको। ठीक है, मैं इसको असेंबल कर देती हूँ, उसके बाद हम लोग टेस्टिंग करेंगे। तो ये पत्ते के साथ आप अगर न्यूट्रिशन वैल्यू भी मिल जाएगा, उसके अंदर जो चीज़ें हमें खानी चाहिए वैसी है। बादाम हम खाते हैं, राइट, तो बादाम के पत्ते के साथ भी वही चीज़ें जुड़ी होगी। तो ये आपके लिए है, टेस्ट करो, तब तक मेरी प्लेटिंग तैयार हो। आई एम सो गुड, मैंने कितना अच्छा बनाया। मैं बहुत अच्छा। सच्ची में मतलब ये आई थिंक ब्रेकफास्ट में खाओ, रात को खाओ, लंच में खाओ। अगर इतने बिजी स्केड्यूल निकाल के हमारे सेलिब्रिटीज यहाँ आ सकते हैं, तो आप भी अपने घर पे ये रेसिपीज ट्राई कीजिए। और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको यहाँ के कैसा लगा और आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा? बहुत अच्छा है, मतलब मुझे लग रहा था कि कभी मैंने बहुत बार कोशिश भी की कि मैं आपसे आके सीखूं। ओह। और ये तो ऐसा बाय डिफॉल्ट है कि वो बोलते हैं कि किसी चीज़ को चाहो तो कुछ ना कुछ कहीं हाँ, बिल्कुल सही बात है। मुझे अभी करके भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको इजी लगा ना? बहुत इजी है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड था नहीं? नहीं, बहुत ही मजा आया बनाते हुए भी, हाँ। बात करते करते बनाते हुए। सो अब दिन में कितने घंटे आपके डांसिंग के लिए आप डेडिकेट करते हैं? डांसिंग या कभी कभी क्या होता है, जैसे अब आप ये पूरा शो कर रहे हैं तो इसके पहले की प्रिपरेशन लोगों को शायद नहीं दिखाई पर देती सबसे है। ज़्यादा पॉइंट ही वो पहले की प्रिपरेशन है। Exactly. तो हमारे साथ भी होता है जब हम शोज करते हैं या कोई भी फंक्शन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो पहले की प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। तो हो सकता है कि दिन में हम 4-5 क्लास ले रहे हो, लेकिन उसकी जो प्रिपरेशन है, वो backstage बच्चों को मैनेज work करना, बड़ों को है। मैनेज करना, कैसे तैयारी करनी है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये वो सब टाइम है। सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है। आपको हमारे निराश के जिन के लिए कुछ बोलना हो तो प्लीज़। मैम, मैंने इससे अच्छा एटमॉस्फेयर, इससे अच्छा मतलब तरीका कि कुछ सिखाना हो अगर किसी को मेरे जैसे नॉन कुक तो नहीं देखा है सीरियसली। मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं आपको इतने सालों से जानता नहीं, हूं, ऐसा नहीं क्योंकि है। मेरा लाइव एक्सपीरियंस अभी इतना अच्छा था। मतलब वो एक जैसे मैं वाइब में बिलीव करता हूँ कि कितनी पॉजिटिव एनर्जी है, तो वो इसीलिए मेरे को समझ में आता है कि इतना अच्छा आपका पूरा बेस बना हुआ है, इतना अच्छा वाइब है आपका। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक जो अभी YouTube पे नहीं भी देख रहा है तो आप गलती कर रहे हो। सब्सक्राइब करो और मैं श्योरली बोल सकता हूँ कि आप आराम से बना सकते हो। मेरे जैसा आदमी बना सकता है। आप मेरे जैसा वैसा वर्ड यूज मत करो, यू आर द बेस्ट। तो निखिल, ये है हमारा पनीर पापाराजी, कलरफुल, बहुत कलरफुल, बहुत अमेजिंग है। आपके डांसेस में जितने मूव्स होते हैं ना, सारे उतने moves। देखो ये हिल रहा है। अब ये कौन सा डांस फॉर्मेट है वो मुझे पता नहीं है, ठीक है? तो हमारी ओर से आपको ये गिफ्ट। तो बहुत अच्छा है मैम, वेरी नाइस। इसको इतना टेम्पटिंग है ना और इतना अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। तो एक पेपराजी के हाथ में दूसरा पेपराजी। राइट। तो आज के हमारे दो छोटे से फरिश्ते जिदान और यजदान, आप दोनों झगड़ा करते हो घर में? कोई बार या हमेशा? वो तो मम्मी को पूछना पड़ेगा कि कोई बार शांत रहते हो या हमेशा झगड़ा करते हो? झगड़ा बोलते हो या ट्रेनिंग बोल रहे हो? हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, मैंने सुना है आप दोनों के पास ब्लैक बेल्ट है। सेकंड डिग्री दोगे, तुम्हारी फर्स्ट डिग्री हो गई इतनी छोटी उम्र में? 9 साल के थे तब उन्होंने ब्लैक बेल्ट ले लिया। क्लैपिंग, वेरी नाइस। और मेरे ख्याल से आपने बॉर्नवीटा में भी एक कॉमर्शियल किया है, राइट? ओह वाओ, बॉर्नवीटा जैसे बड़े बैनर में एडवर्टाइज, माने हमारा तो सपना हो जाता है। ये हम सबके लिए बहुत ही बड़ा है ना एक चैलेंज है कि हम जो हमारी लाइफ ऐसे ही निकाल देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, इधर खेला उधर खेला। ये हमारे ही बच्चे हैं जो इतने कम एज में भी इन्होंने बहुत सी ना अपने लाइफ को एक गोल दिया है, एक फोकस दिया है। और ये सन आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो अभी? मैं अभी 6th स्टैंडर्ड में हूँ, 7th में जाऊँ। अभी आप मनी वैकेशन खत्म ही हो जाएगा, 7th में जाओगे। और आप बेटा?
मैं थर्ड में हूँ, अब मैं फोर्थ। अभी आप फोर्थ में जाओगे? अब तो इतने छोटू हो और इतना बड़ा काम किया आपने। हाँ, जूनियर शेफ्स यहाँ पर बनाएंगे एक बहुत ही क्विक डेजर्ट और उसके लिए इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए व्हिपिंग क्रीम, आलमंड्स एंड कैश्यूज को हमने यहाँ पर हाफ चॉप कर दिए हैं। यहाँ पर हमने लिया है बॉर्नविटा एंड अमूल का मिठाई मेड आप ले सकते हैं। तो दीज आर द ओनली इंग्रेडिएंट्स जो हमारे डेजर्ट को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और यमी बनाने वाले हैं। तो शुरू करें रेसिपी। यहाँ पर हम लेंगे पहले व्हिपिंग क्रीम। वाह, व्हिप किया हुआ क्रीम लेना है। हाँ, गुड, वेरी नाइस। देखिए प्रोपोर्शन बहुत ही सिंपल है, जितना व्हिपिंग क्रीम ये ले रहे हैं उसकी हाफ क्वांटिटी इन्होंने लिया है मिठाई में। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको पसंद है? કેટલો ક્યુટલી સ્વીટલી બોલે છે। हाँ, गुड, वेरी नाइस। फिर है हमारे पास बॉर्नविटा। बॉर्नविटा पसंद है आपको? तो पसंद होगा ही। हाँ, एंड थोड़े से चॉप्ड नट्स। रेसिपी बहुत सिंपल है, ये सभी इंग्रेडिएंट्स को लेकर हमें सिर्फ विस्क कर देना है। वाह। अभी मगर एक बात है, घर पे जाके एक बार बनाना और मुझे पिक्चर भेजना। पक्का? ठीक है। और आप इसमें फ्लेवर चेंज कर सकते हो। मैंने बॉर्नविटा यूज़ किया है। आपको अगर नटेला पसंद है, चॉकलेट सॉस पसंद है या कोई और फ्लेवर पसंद है, वो भी आप मैनेज कर सकते हो। वेरी नाइस। यहाँ पर हमने थोड़ी हेल्प भी दे दी, इसलिए पेरेंट्स कुछ बोलेंगे नहीं। मैं आपको घुमा के देती हूँ। अच्छा, ये अभी तो कंप्लीट है। मगर अभी तो खा नहीं सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा इसको? फ्रीज़र में रखना है, कम से कम ओवरनाइट, डीप फ्रीज़र में। मगर आप थोड़ा चीट करके टेस्ट कर सकते हो ना, प्रॉपर है या नहीं है। आप टेस्ट करके देखो, बराबर है। और कुछ ऐड करना है, आप भी टेस्ट कर, बराबर। मानी प्रोपोर्शन जो हमारा है व्हिप क्रीम एंड जो मिल्क मेड का, वो बराबर है। ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग एज अ कुल्फ़ी जैसे सर्व करना है या कटोरी में सर्व करना है तो भी आप कर सकते हो। और अगर आपको इसको आइसक्रीम का स्कूप निकालना है तो जो एल्यूमिनियम के बर्तन आते हैं उसमें आपको रखना है, तो वो बहुत अच्छे से ओवरनाइट में सेट हो जाएगा। मैं इसको अभी रख रही हूँ मिट्टी की कुल्हड़ में, ओवरनाइट रखूँगी और कल उसको हम लोग टेस्ट करेंगे। मगर आज हमारे छोटे से मेहमान को मैं नाराज़ नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने एक बना के फ्रीज़र में छोड़ दिया है और उसमें से मैं सर्विंग करूँगी। तो आप देख सकते हो इसका लुक बहुत प्यारा है। ये आप चॉकलेट सॉस ले सकते हैं, चॉको स्प्रेड ले सकते हैं। आज सर्विंग के लिए मैंने कल रात को बना के छोड़ दिया था। हमारा बॉर्नविटा जिलेटो सॉफ्टी तैयार है सर्विंग के लिए। तो चलिए हम लोग सॉफ्टी सर्व करें। आपको अच्छी लगेगी? हाँ, पक्का। आप पकड़िए। तो ये है हमारी जिलेटो सॉफ्टी। मिनिमम इंग्रेडिएंट, मिनिमम प्रिपरेशन, स्पीड में बनाओ, बच्चे अच्छे से बना लेंगे। सर्विंग है आप लोगों के लिए। आप टेस्ट करिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। पक्का? आप बनाओगे और मुझे पिक्चर भेजोगे? हाँ, ठीक है। चलिए, यजदान और जिदान के साथ काम करके हमें बहुत अच्छा लगा। इन्होंने जिलेटो सीख लिया है, घर पे बनाएंगे और मम्मी पापा को खिलाएंगे। ठीक है। तो यह है हमारे साथ खरारी फैमिली, बहुत प्यारी। फरजाना तो मेरी बेटी जैसी है। बहुत सालों से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो थैंक यू विस्पी जी यहाँ आने के लिए और हमारे साथ कुकिंग करने के लिए।